जावद में हम जैसे देख रहे हैं कि अभी हमारे केसेस अभी भी आ रहे हैं और हमने दोनों जो हमारी एक्टिव कंटेनमेंट जोन थी जो प्रमुखता मोमिन मोहल्ला और वार्ड नंबर 9, इसमें लगभग हमारे अभी भी 250 सैंपल पेंडिंग पड़े हुए हैं। हमने इनमें सारे ही घरों के हमने सैंपल्स ले लिए हैं, तो आगे आने वाले दिनों में हो सकता है कुछ नंबर्स और आएँ, तो उसको लेके हमने कुछ तैयारियों के लिए आज प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और होप हमारी ये है कि ऑब्वियसली कम से कम आए। दूसरी बात हम लोगों ने ये करी है कि जो कंटेनमेंट एरिया है और बफर जोन में वहाँ पे कंटिन्यूसली जो ILI सारी का कोई भी अगर केस आता है उसको इमीडिएटली सैंपल कराएं। तीसरी चीज़ इस बात पे चर्चा करी है कि जो फीवर क्लिनिक है जावद की उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें। कोई भी व्यक्ति अगर जो बफर जोन में है और उसको बुखार आता है या खांसी जुकाम आता है तो वो फीवर क्लिनिक में जाए और अपना इलाज कराएं, घर पे दवाइयाँ ना लें। और इसके अतिरिक्त अगर वो मेडिकल स्टोर से भी दवाई लेता है तो कृपया करके फीवर क्लिनिक में भी इसकी जानकारी दें। सर अभी आज में किस तरह का आंकड़ा है, कितने पॉजिटिव कितनी मौत हो चुकी है? नहीं, ज़िले में पूरे ज़िले में हमारी 5 मौतें हुई हैं। आज हमने जावद के 23 पेशेंट्स को रिलीज़ भी किया है। कल भी 30 पेशेंट जावद के ठीक होकर आ रहे हैं। कुछ लोगों को हम लोग अपनी फैसिलिटी में वापस रख रहे हैं जिनके घरों में कमरे कम हैं। और इसके साथ साथ अभी सरकार की जो नीति है उसमें ये भी है कि हम जब सैंपल लेंगे तो हो सकता है हम कईयों को हम घर में होम क्वारंटाइन भी करें। ये कई बार असमंजस रहता है, बट ये सारे शहरों में हिंदुस्तान के जब नंबर्स बढ़ते हैं तो जब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन कम होता है तब होम क्वारंटाइन किया जाता है। साथ ही साथ एक और उसका रीज़न है जो देखने में आया है कि कई बार इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में लोग एक परिवार के लोग मिलने जुलने लगते हैं, इसलिए कोशिश ये रहती है और उससे फिर उसमें रह रहे और लोगों को भी संक्रमण फैलने का चांस होता है। तो ये सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो अन्य शहरों में भी हुए हैं, इसको देखते हुए ये भी एक हम प्रथा का मतलब जैसी चालू करेंगे कि जहाँ पे जिस घर में पर्याप्त जगह है उस घर में उसको होम क्वारंटाइन किया जा सकता है। उसके प्रोटोकॉल स्वास्थ्य विभाग के क्लियर हैं कि उसको अपने कमरे में रहना है, खाना अपना उसके घर में अलग से होगा, उसके जो केयर टेकर होगा उसको N95 मास्क और ग्लव्स पहन के उसको खाना देना है, कपड़े उसके अलग धुलने चाहिए। तो सारा एक प्रोटोकॉल है, वो हमारा अब जो टीम होगी जब किसी को होम क्वारंटाइन करेगी तो वो चीज़ें सारी समझाएगी जिससे फिर उसको आगे तकलीफ ना हो। और जहाँ हमको लगेगा कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन करना है वो भी हम करेंगे। लगभग हमारी 247 जावद अकेले की, वैसे हमारी टोटल 386 का सैंपल रिपोर्ट पेंडिंग है ज़िले का। जावद का कितना आएगा मैं नहीं कह सकता, बिकॉज ये लैब्स पे है, वो 400 रिपोर्ट हमारी पेंडिंग है, उसमें से कितना भेजती है। बट मैं मानूँ लगभग 150-200 रिपोर्ट आ जाना चाहिए। बट जैसे मैंने कहा कि हमारा डिस्चार्ज रेट भी बढ़ता जा रहा है। अगले 3 दिन में कल भी 30 है, परसों भी 8-10 लोग हैं, फिर 20-25 है। तो ये कुछ दिन में जावद की स्थिति हमारे अगले 4-5 दिन में कंट्रोल में आ जाएगी। और ये हमारा लास्ट लॉट जावद का लगा है एक तरीके से, क्योंकि अपने मोमिन मोहल्ला, उम्मेदपुरा मोरलेस क्लियर हो गया है हमारे, क्योंकि सारे घर के सैंपल भी हो गए हैं और मोरलेस सारों की रिपोर्ट्स आ गई। कुछ 1-2 को बची वो आज आ जाएगी। हाँ, जैसे मैंने कहा कि चूँकि हमने सारे घरों के जो मोमिन मोहल्ला और वार्ड नंबर 9 का एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे स्प्रेड बहुत ज़्यादा हुआ है और एक ही परिवार के सारे लोग निकले हैं पॉजिटिव, तो इस कारण से डेफिनेटली संक्रमण तो यहाँ काफ़ी वायरल लोड जाता है वो काफ़ी हैवी रहा है। बट जो हम अपने एक्सरसाइज जो करी है कि सारे ही घर के हमने सैंपल्स लिए हैं, हाई रिस्क के जितने भी एसिम्टोमेटिक हैं उनके भी हमने सैंपल लिए हैं। तो मुझे लगता है कि अब ये जो रिपोर्ट्स आएंगी उससे काफ़ी सारे फैक्ट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे और एक बार ये जावद जो मोमिन मोहल्ला और हमारा वार्ड नंबर 9 अगर क्लियर हो जाता है तो मुझे लगता है इसके बाद संक्रमण फैलने के चांसेस यहाँ पे काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएंगे।